तमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से नवरात्रि के पर्व को मनाया जाता है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माता रानी के स्वरूप की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण किए हैं और दाएं हाथ में अष्टदल की माला और बाएं हाथ में कमंडल लिए सुशोभित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, जिस वजह से मां को तपशारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। पुराणों में ये बताया गया है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। आपकी स्क्रीन पर दिख रही है ये 5 तस्वीरें दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की है, जहां इस वक्त नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। तो देखिए 8वें दिन होती है महागौरी माता की पूजा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। 5 जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली, कैमूर, रतलाम, कोलकाता, गुजरात की, जहां पर भक्तजन पहुंच रहे हैं मंदिरों में दर्शन करने के लिए। तो नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मां ब्रह्मचारिणी की आज के दिन पूजा की जाती है। देखिए 5 टीवी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर भक्ति भाव से जो भक्तजन है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। काफी लोग अपने घरों में ही माता की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए 9वें दिन होती है सिद्धिदात्री माता की पूजा। 9 दिन नवरात्र का त्योहार मनाया जाता है और 9 दिन माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। अलग अलग माता का अलग अलग महत्व है। चलिए अब बात करेंगे नवरात्र के 9 दिन की। लगातार आपको बता दें कि 9 दिन माता रानी की पूजा की जाती है। देश भर में नवरात्रि के पहले दिन की धूम देखने को लगातार मिल रही है, दूसरे दिन भी देखने को मिल रही है। 26 सितंबर से शुरू होकर 4 अक्टूबर तक नवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा। पहले दिन की जाती है मां शैलपुत्री की पूजा और अगर दूसरे दिन की बात कर ले तो दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और आज दूसरा दिन है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे दिन की। तीसरे दिन होती है चंद्रघंटा देवी की पूजा और बात करें अगर चौथे दिन की तो चौथे दिन कुष्मांडा माता की पूजा अर्चना की जाती है। 5वें दिन भी माता की पूजा की जाती है। 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना भक्तजन करते हैं और अगर बात करें छठे दिन की तो छठे दिन मां कात्यायनी माता का पूजा किया जाता है और अगर बात कर ले 7वें दिन की तो 7वें दिन कालरात्रि माता की पूजा की जाती है। तो इसी तरह देखिए 9 दिन माता के स्वरूपों की पूजा होती है। 8वें दिन महागौरी माता की पूजा होती है और 9वें और आखिरी दिन की बात कर ले तो सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पूजा विधि की। गुड़हल के फूल दिया माँ को चढ़ाए जाते हैं। दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए और पूजा विधि विधान की बात करें तो ऐसा करने से दीर्घायु का आशीष मिलता है। साथ ही गुड़हल, कमल, श्वेत और सुगंधित पुष्प माता ब्रह्मचारिणी को प्रिय है, तो आज के दिन यही पुष्प अर्पित करना चाहिए और दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। तो देखिए अब बात करें शुभ मुहूर्त की तो माँ ब्रह्मचारिणी की अगर हम बात कर ले तो ब्रह्म मुहूर्त 4:36 से 5:24 तक माना जा रहा है। इस बीच आप पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 11:48 से 12:36 तक ये मुहूर्त रहेगा। विजय मुहूर्त 2:12 से 3 बजे तक रहेगा। साथ ही गोधूली मुहूर्त की बात कर ले तो 6 बजे से 6:24 तक ये मुहूर्त रहेगा। अमृत काल मुहूर्त की बात करें तो 11:51 से 1:27 तक ये मुहूर्त रहेगा। निशिता मुहूर्त 11:48 से 12:36 तक रहने वाला है। तो देखिए ये शुभ मुहूर्त है। द्विपुष्कर योग की बात करें तो 6:16 से 2:28 तक रहने वाला है और ब्रह्म मुहूर्त 4:36 से 5:24 तक रहेगा। तो इन मुहूर्त में पूजा करना शुभ माना जाता है। ये जो मुहूर्त है ये शुभ माने जाते हैं। तो विजय मुहूर्त की अगर बात कर ले तो 2:12 से 3 बजे तक विजय मुहूर्त रहता है।
चलिए अब बात करते हैं स्तुति मंत्र की। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेणा, ये मंत्र पढ़ा जाता है नमस्तस्यै नमो नमः। तो स्तुति मंत्र होता है जो ये पढ़ा जाता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेणु संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः, ये मंत्र पढ़ा जाता है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दो संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। ईशा ठाकुर हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं दूसरे रिपोर्टर्स भी। चलिए सबसे पहले ईशा ठाकुर का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह लखनऊ से बने हुए हैं। ईशा ठाकुर, देखिए लगातार ये देखने को मिल रहा है कि आज माता का दूसरा दिन है, काफी भक्तजन उत्साहित नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल आयुषी, आज माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है और बीते कल जिस तरीके से पहला दिन था नवरात्रे का, कलश की स्थापना की गई थी और सीधे हम आरती के दर्शन आपको करवाना चाहेंगे। इस वक्त माँ ब्रह्मचारिणी की यहाँ पर पूजा की जा रही है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं आरती के साथ साथ यहाँ पर कलश भी स्थापित किया गया है और ये नौ दुर्गा के पहले दिन कलश स्थापित किया जाता है और उसके बाद जोत भी जलाई जाती है जो 9 दिनों के लिए जलाई जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आरती की जा रही है। सेक्टर 15 की ये तस्वीरें हैं चंडीगढ़ के मंदिर की और यहाँ पर हम लोगों से भी बातचीत करेंगे और पंडित जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और जिनकी तरफ से आज के दिन व्रत रखा गया है उनसे भी हम राय जानेंगे। अपना नाम बताएं। प्रोफेसर एस.सी. गुप्ता। आपकी तरफ से भी व्रत रखे गए हैं नवरात्रे के और किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है? देखो, हम सुबह उठते हैं, नवग्रहों की पूजा करते हैं, दुर्गा मैया की पूजा करते हैं, उसके बाद 2 घंटे दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। फिर सारा दिन हम पानी पर रहकर एक टाइम जो नवरात्रों का खाना है वो हम खा रहे हैं। हमेशा देखा जाता है कि जो महाशिवरात्रि होती है उसका व्रत तो पुरुष रखते हैं लेकिन नवरात्रि काफ़ी कम रखते हैं। तो ऐसे में किस तरीके से आपका मन किया कि इस तरीके से व्रत रखना चाहिए? या नवरात्रों का व्रत जो है एक साइंटिफिकली भी है और समाज धर्म की तरफ से भी है। साइंटिफिकली है, ये एक मौसम चेंज होता है। जब मौसम चेंज होता है, गर्मी से सर्दी आती है, तो हमारे स्टोमक का भी सारा सिस्टम चेंज होता है। तो इस कारण अगर हम इस हफ्ते में अपना व्रत रखते हैं, अन्न को त्यागते हैं, तो हमारा जो पेट के ऊपर है, पेट का जो पाचन शक्ति है वो अच्छी हो जाती है। देखिए आयुषी, यहाँ पर पंडित जी भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि आज जो दूसरा दिन है दुर्गा माँ के स्वरूप का, तो किस तरीके से विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि कई ऐसी विधि विधान के तौर पर बातें भी ध्यान में रखनी होती है पूजा के दौरान। तो पंडित जी, आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है, किस तरीके का ध्यान इस दौरान पूजा पाठ के दौरान रखना पड़ता है? माता की पूजा 9 दिन की होती है जो नवरात्रों में चलती है। वैसे तो हमेशा बारहों मास माता की पूजाएं चलती रहती हैं, पर विशेष रूप से भारतीय परंपरा के आधार पर 2 नवरात्र हमारे आते हैं, एक अश्विन मास में, एक चैत्र मास में। चैत्र मास में भी माता की पूजा और भगवान राम की पूजा होती है और 9 दिन की पूजा में 9 माताओं की विशेष रूप से पूजा होती है। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। आज ब्रह्मचारिणी माता की पूजा है, पहले दिन शैलपुत्री की पूजा है। इस तरह से 9 दिन 9 माताओं की पूजा की जाती है और पूजन में सर्वप्रथम पृथ्वी गौरी गणेश नवग्रहादि का पूजन किया जाता है, माता का पूजन किया जाता है और साथ साथ कलश स्थापन होता है। कलश में सभी देवताओं का वास होता है, प्रधान कलश होता है जिसकी पूजन की जाती है और उसी के बीच में खत्री में माता का निवास होता है। और इसके बाद जोत जो प्रचंड की जाती है उसमें भी माता का निवास होता है। इस कारण से खत्री की परंपरा चारों तरफ है और कलश की तथा ज्योति की परंपरा, ज्योति की परंपरा शुरू से आदि शक्ति जो है ज्योति में निवास करती है और कन्याओं के रूप में भी आती हैं, जिसमें कन्याओं का विशेष रूप से पूजन होता है। कहीं कहीं पर विशेष रूप से 9 कन्याओं का पूजन नित्य प्रति होता है, कहीं कहीं एक एक करके रोजाना जो है तो एक एक कन्याओं का पूजन होता है। पर जो अच्छे लोग हैं वो लोग 9 कन्याओं का पूजन, जैसे विंध्याचल में हम रहे हैं वहाँ, तो वहाँ 9 कन्याओं का पूजन नित्य प्रति होता है। बोलो शुचियाँ जोता वाली माता तेरी सदाई जय।
बिल्कुल, देखिए आयुषी, क्योंकि कहा जाता है कि जब नवरात्रि की शुरुआत होती है तो माँ दुर्गा स्वयं धरती पर उतरती है। यही वजह है कि कलश की स्थापना की जाती है, लौ को 9 दिनों तक जलाया जाता है। तो ऐसे में ये चंडीगढ़ की तस्वीरें हमने दिखाई जहां पर पूजा अर्चना की जा रही है और बीते कल से ही नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि त्योहारों की शुरुआत भी एक तरीके से इसके कहा जा सकता है। और उसके बाद जब नवरात्रि 4 अक्टूबर तक चलेंगे और 5 को विजयदशमी बनाई जाएगी और उसके बाद दिवाली का त्योहार, तो कहीं ना कहीं त्योहारों की शुरुआत भी नौ दुर्गा के पूजन से शुरू हो चुकी है। जी, चलिए आप बने रहिए ईशा, हमारे साथ लखनऊ का रुख कर लेते हैं। संवाददाता देवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, अभी फिलहाल क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए, नवरात्रि का आज दूसरा दिन है, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। फिलहाल आप कौन से मंदिर में मौजूद है और लोग जो भक्तजन पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत करिए, कितना उत्साह नजर आ रहा है? जी आयुषी जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नवरात्र को लेकर भक्तगणों में थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही जोश दिखाई दे रहा है। जी, पहले दिन की ही अगर हम बात करें तो पहले दिन में जिस संख्या से लोग घर से बाहर निकले थे और मंदिरों में गए थे, मंदिरों में जाने के बाद तो पूजा अर्चना की गई थी, ठीक उसी तरीके से उनका जोश आज भी दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं लखनऊ के एक ज्वाला देवी मंदिर में मौजूद हूँ, जिसका नज़ारा आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ माता जी के दर्शन भी कर रहे हैं साथ में। इतना ही नहीं, यहाँ दर्शन करने के बाद ये भक्तगण जितना भी है वो यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर, आप देख सकते हैं जिस तरह से ये बैठे हुए हैं, थोड़ी देर बैठकर यहाँ पर माता जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये 9 दुर्गा जी की हैं, 9 मूर्तियों को अलग अलग स्थापित किया गया है, क्योंकि नवरात्र के दिन 9 दिन लगातार 9 देवियों का पूजन किया जाएगा और उनको प्रसन्न करने की पूरी कोशिश की जाएगी। क्योंकि आज दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी का दिन है और माना जाता है कि ब्रह्मचारिणी जी की पूजा आराधना करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं बात करूंगा यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनसे बात करने की कि वो नवरात्र को लेके किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। आप नवरात्र के लिए यहाँ पर आई हुई हैं, तो कितना महत्व मानते हैं नवरात्र को? बहुत मानते हैं। तो किस तरीके से आप उनको पूजा करते हैं? सुबह सुबह उठ के पूरा पाठ पूजा करके तब निकले हैं घर से, और दर्शन के लिए आ गए, माँ के दर्शन भी कर लेते हैं। दर्शन के लिए सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, माता जी का पूजा भी कर रहे हैं। यहाँ पर और भी कई लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते जी हैं कि देवेंद्र, क्या। देखिए भक्तजनों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं मंदिरों में माता के दर्शन करने के लिए। आप सभी रिपोर्टर्स बने रहिए हमारे साथ, रुक करेंगे आपका। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए नेटवर्क 10। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखिए, नवरात्रि के दिन शुरू हो चुके हैं, आज दूसरा दिन है। हमारे साथ कई रिपोर्टर्स लाइव जुड़े हुए हैं। मेरठ का रुख कर लेते हैं, गौरव पांडे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गौरव, अभी आप फिलहाल कौन से मंदिर में मौजूद हैं और क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? आज दूसरा दिन है, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है, जाहिर सी बात है भक्तजनों में काफी उत्साह नजर आ रहा होगा। कल से नवरात्र स्टार्ट थे और कल से ही जो भक्त थे वो आस्था की गंगा में डूबे नजर आ रहे थे। आज नवरात्रि का शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन और आज ब्रह्मचारिणी के रूप में जो भक्त है वो माँ को मनाने की कोशिश करते हैं। आज फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं मेरठ के सदर काली मंदिर में स्थित हूँ, जो काफी विख्यात माना जाता है। ये माना जाता है कि लगभग ये मंदिर आज से 500 वर्ष पुराना है। यहाँ पर जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक अपनी मन्नत मांगता है वो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों का मानना है कि वो पूरी होती है। मैं नेटवर्क 10 के माध्यम से सभी नेटवर्क को दिखाने की तरह एक बार पीछे की तस्वीरें दिखा देती तो लगातार सुबह से यहाँ पर
जो भक्त हैं उनकी कतारें लगी हुई है, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। भक्त माँ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा कि आगे को है और लगातार आपकी जो तस्वीरें हैं वो नेटवर्क के दर्शकों को दिखाइए। हमारे साथ दर्शक जो मौजूद है उन दर्शकों से भी हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर लगभग कितना महत्व है इस मंदिर को, लगभग कितने वर्ष पुराना ये मंदिर है, लगातार जो यहाँ पर मन्नतें मांगी जाती है पूरी। चलिए वाराणसी का रुख कर लेते हैं। वाराणसी से हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या फिलहाल अपडेट अमन देखने को अभी मिल पा रही है? देखिए लगातार भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। आज दूसरा दिन है, आप कौन से मंदिर में मौजूद है? भक्तजन उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए और आज की पूजा की विधि विधान के बारे में बताइए। देखिए आयुषी, मैं आपको बता दूं कि इस समय मौजूद है हम वाराणसी के दुर्गा मंदिर में, जो प्रसिद्ध है, जहां पे पद्म विभूषण पद्मश्री अवार्ड से जो सम्मानित होते हैं वो यहाँ पे भजन एवं कीर्तन करने जो आते हैं। मनोज तिवारी हुए, सांसद हुए, ये लोग जो है नवरात्र के 9 दिन जो है यहाँ पे जो है भजन और गाना बजाना चलता रहता है। और मैं आपको बता दूं कि आज के दिन नवरात्रि के शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन जो है ब्रह्मचारिणी देवी का जो दर्शन किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। वो अविवाहित जो लड़कियां होती हैं, खास तौर से उनके लिए तपस्या, घोर तपस्या, ये सब करके जो व्रत करती हैं, जो अविवाहित लड़की रहती है, उनको करने से ब्रह्मचारिणी देवी खुश होती है। जी आयुषी जी। और मैं आपको दिखा दूं आयुषी, मेरे पीछे जो भक्तगण हैं, मैं आपको दिखा दूं कि मैं उनसे बात करता हूँ। कहाँ से आई हैं? कहाँ से आए हैं? बबुरी से। तो बबुरी से आए हैं यहाँ बनारस में दर्शन करने के लिए? जी। तो 9 दिन यहीं पे रहेंगे? नहीं, हाँ, चले जाए। कैसा लग रहा है दर्शन करके? बहुत अच्छा। कहाँ से आए? हम रांची से आए हैं। रांची से आए। तो यहाँ कब आए हैं? कल आए थे। कब से लगे हुए लाइन? अभी 10 मिनट हुआ है लाइन लगे हुए। जी आयुषी, देखिए दूर दूर से लोग आए हैं, बिहार, रांची, दूर दूर से लोग आए हुए हैं और यहाँ पे माता का दर्शन करने आए हैं। जी आज जी। चलिए अमन, देख सकते हैं हम तस्वीरों के माध्यम से भक्तजनों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। श्याम कौशिक का रुख कर लेते हैं, हापुड़ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। श्याम, फिलहाल अभी आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं और तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए। मंदिर की जाहिर सी बात है साज सजावट भी की गई है बहुत ही अच्छे तरीके से। आज दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। फिलहाल क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? जी आयुषा, आज नवरात्रों का आज दूसरा दिन है। जैसे कि आज आप बुलंदशहर रोड पे मनसा देवी मंदिर में मौजूद, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि ये मनसा देवी का मंदिर है। मनसा देवी की मान्यता यह है कि ये 150-200 साल पुराना मंदिर है, जो काफी मान्यता मानता है। इसकी एक और मान्यता यह है कि स्वयं जमीन से ही प्रकट हुई है। मनसा देवी का अर्थ है जो मन की बातें जाने। जैसा कि आज शरद पूर्णिमा नवरात्रि का दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारी की पूजा की थी। ब्रह्मचारी जो है वो ब्रह्मा देवी की पुत्री थी। अगर आज के दिन में अगर कोई पूजा करता है तो उसको संतान प्राप्ति और मन की इच्छा पूरी होती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपने सभी देवियां देखी होंगी, तो सीधे शेर पे सवार होती है। एक मनसा देवी ऐसी देवी है कि जो उल्टे शेर पे सवार है। अगर आप आइए इसके बारे में हम यहाँ पे जो भक्तगण आए तो यहाँ पे जो सेवा जा रहे हैं उससे मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। जी क्या नाम है आपका? अजय कुमार गर्ग। अजय कुमार गुप्ता जी, ये जो है मनसा देवी क्या मान्यता है? मेरी माँ उल्टे से सवार है, ये पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। और जिनकी उल्टा काम हो उसे सीधा करने में ये सक्षम है। सभी के काम दरबार से होते हैं। जो भी दरबार में आके अपना शीश झुकाता है उसका काम बन जाता है। जैसे कि मनसा देवी का अर्थ है जो मन की बातें जान लेना। ये मन की बात पहचाने लेती है। इसके दरबार में तो सिर झुकाने की ही जरूरत है, उसकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। जैसे कि आप लोग बता रहे थे जैसे कि 150 से 200 साल पुराना मंदिर है, जो भी यहाँ पे आया है 200 साल पुराना मंदिर है। हमारे पूर्वज भी बताते हैं कि हमसे पहला मंदिर है, 250 साल लगभग पुराना मंदिर है। आपने इस मंदिर के लिए कितना समय किया है? आते रहते हैं जबकि बराबर। हमारा तो पूरा टाइम ही चला गया कि जब तक बहुत कमाना है मंदिर से ही लगे हुए हैं। जी आए थे, जो हमने एक मसले से आपकी बात करा जो यहाँ के सेवादार भी है। मैं आपको
और जो यहाँ है तो मंदिर के पुजारी हैं, जो यहाँ की माता जो माता रानी की पूजा करते हैं, हम उनसे आपकी बात कराना चाहेंगे। जैसे कि आप आयुषी बात करना चाहते हैं। पंडित जी क्या नाम है आपका? क्या नाम है पंडित जी? जी, जैसे कि पंडित जी ये पुराना मंदिर है काफी, और क्या मानता है? ज्वाला जी के गणेश जी के दरबार में जमीन थी है, जो ज्वाला जी से पद यात्रा द्वारा पैदल लाई गई थी। 9 दिन यहाँ पे नहीं, परमानेंट जलती है, साल पे साल अखंड ज्योति जलती है, बराबर अखंड ज्योति जलती है। पंचमुखी मेरी माँ का दरबार है, और इसमें सबसे ज्यादा पता देने वाले प्रबंधक जो है वो शिव कुमार मित्तल है। शिव कुमार मित्तल जी के ही हाथों से सब कुछ उत्साह हुआ, जीर्णोत्सार हुआ है। क्या नाम है पंडित जी आपका? पंडित जी, जैसे कि मंदिर के नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और सर्दी नवरात्रों का दूसरा दिन है, जिसमें कि वो पूजा की जाती है, और इसमें माना गया है कि अगर आप लोग इसके दर्शन करते हैं या यहाँ पर कोई भी इच्छा अपनी पूरी कर पाएंगे और आपको संतान की प्राप्ति होगी, मन की शांति मिलेगा। क्या ये बात जैसे कि मनसा देवी का मंदिर बताया जा रहा है कि 200 साल पुराना है, और ये प्रभु 200 करीब साल है पुराना, और ये माता जी की जमीन से प्रकट है। जमीन से प्रकट है। तो यहाँ पे कभी भट्टा हुआ करता था, भट्टा हुआ खेती बाड़ी होती थी, खेती बाड़ी। अब ये हर तरफ माता जी को जो लगा तो उन्होंने आवाज करी कि मैंने भीड़ जी ऐसे हमने आपको बात कराई मनसा रोड पर स्थित मनसा देवी मंदिर पे, इसमें कि पंडित और पुरोहित और जो यहाँ के संस्थापक उन्होंने भी बताया कि यहाँ पे लोग खाली हाथ आते हैं और भर के झोली जाते हैं। जी श्याम, देखिए लगातार हम तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि भक्तजनों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। दूर दराज से लोग माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है मां ब्रह्मचारिणी का। इससे ये कहा जाता है कि सर्व सिद्धि की भी प्राप्ति होती है। चलिए फिलहाल सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनु